बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ की बर्बरता एक बार फिर से देखने को मिली है। कट्टरपंथी और भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को दफनाए जाने के बाद बवाल मचाती उग्र भीड़ ने संसद भवन पर हमला करने की कोशिश की है। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद भवन की तरफ मार्च किया और परिसर में घुसने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने दखल दिया था और मार्च को रोक दिया। वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के आरोप में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिस कारखाने में दीपू दास काम करता था, उसके फ्लोर इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 उसी कारखाने के कर्मचारी हैं जहां पीड़ित काम किया करता था। दरअसल कारखाने के फ्लोर इंचार्ज ने ही दास को भीड़ के हवाले किया था। आरएबी अधिकारी के अनुसार कारखाने के फ्लोर इंचार्ज ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और पुलिस को सौंपने के बजाय भीड़ के हवाले कर दिया। आरोपी को पुलिस के हवाले न करने और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित न करने के आरोप में कारखाने के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आरएबी अधिकारी ने बताया कि 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मामले दर्ज कर लिए गए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के खिलाफ भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और कानपुर समेत कई जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त रोष जताया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया, पुतला जलाया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा यह है कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिन घटनाओं में निर्दोष नागरिकों को धर्म के आधार पर निशाना बना दिया गया। एबीवीपी ने भारत सरकार से मांग की है कि सरकार वहां के एम्बेसी से बात कर ले और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग करे। साथ ही एबीवीपी ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। इसके अलावा हम कोलकाता की भी बात करें तो कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर हिंदू युवक की हत्या के विरोध में कड़ा विरोध जताया। संगठन ने दावा किया कि ये हमले अलग थलग घटनाएं नहीं है, बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाने वाली चरमपंथी ताकतों की एक सुनियोजित योजना है। अध्यक्ष ने वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। असम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मांग हर जगह पर एक ही है कि जिस तरीके से चुन चुनकर बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जरूरी है कि उस पर सवाल उठाए जाएं, सरकार की तरफ से भी सवाल उठाए जाएं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर की तस्वीर है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग इनकी भी वही है कि जो वहां लगातार कई साल से हो रहा है वो गलत है। और शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुतला जलाकर इन तमाम लोगों की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया। हर जगहों पर जहां प्रदर्शन हुए ज्यादातर लोगों की मांग यह है कि सरकार बांग्लादेश की एम्बेसी से बात करे और तत्काल प्रभाव से ये जो विरोध और ये जो आगजनी है हिंदुओं के प्रति वो बंद होनी चाहिए। 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की बात करें, सिलचर की या दिल्ली की, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर रक्सौल और सिलीगुड़ी की, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए, लगातार विरोध जता रहे हैं। कोलकाता में स्थानीय बंगाली समर्थक संगठन बांग्ला पोखो ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोलकाता में बांग्लादेश दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था क्योंकि पुलिस तो प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई थी। संगठन ने अन्य पार्टियों की भी आलोचना की और वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। इस मुद्दे पर आपको बता दें कि पाखंड का आरोप लगाया गया। शीर्ष परिषद के जो सदस्य हैं कौशिक मैती, उन्होंने कहा कि बांग्ला पक्ष तब तक विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेगा जब तक हिंदू बांग्लादेशियों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते। बीते कुछ साल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। खासतौर पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं को टारगेट किए जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वो बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंचते हुए ये पूरा का पूरा मामला नजर आता है। एक बार फिर धक्का बांग्लादेश। एक बार फिर सड़कों पर उतरे उन्मादी। एक बार फिर बांग्लादेश के शहरों में भड़की आग। और एक बार फिर
उपद्रवियों ने हिंदुओं को बनाया निशाना। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद भयावह है। इस तस्वीरों में वो नफरत साफ झलक रही है जो धीरे धीरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ पनप रही है। बीते साल शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, उसका चरम अब ढाका समेत तमाम शहरों की सड़कों पर दिख रहा है। तो क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है? बांग्लादेश में हाल के सालों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों की घटनाएं बढ़ी। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। मंदिरों पर हमले, अल्पसंख्यकों को धमकियां और सार्वजनिक हिंसा आम होती जा रही है। स्थानीय हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है और कई परिवार सुरक्षा की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच 2400 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई। वहीं बांग्लादेश में 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा या नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे हमले केवल संयोग नहीं है बल्कि तय साजिश के तहत हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब हिंदू होना भी डर की वजह बन गया है और छोटी छोटी बातों पर भी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी कई जगहों पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। उस दौरान मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हुई और हिंदू परिवारों को धमकियां दी गईं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि भारत विरोधी रणनीति का भी हिस्सा बन गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत के साथ 1991 में बांग्लादेश की हिंदू समुदाय की आबादी 22% थी, लेकिन अब यह घटकर 8% से भी कम हो गई है। डर और हिंसा के चलते हिंदू परिवार भारत और अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। हाल में हुए हिंसा के बीच हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक ट्रेंड साफ दिख रहे हैं। आज तक ब्यूरो।